नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनिया चिब। आइए जानते हैं दिन भर में क्या कुछ रहा खास। डोगरा क्रांति दल के सदस्यों द्वारा दल के चेयरमैन व पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया की अध्यक्षता में यूटी सरकार व जिला प्रशासन के खिलाफ जम के प्रदर्शन। बलवंत सिंह मनकोटिया ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि उधमपुर जिला के लिए आया हुआ ऑक्सीजन प्लांट को किसी दूसरे जिला में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चालू करो, चालू करो, चालू करो, उधमपुर हॉस्पिटल चालू करो, चालू करो, चालू करो। जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, आज यहाँ पे हमारे काउंसलर, हमारे सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, हमारे उधमपुर के यूथ जो हैं, आज यहाँ के प्रशासन और सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। ये प्रदर्शन करके पूछना चाहते हैं, क्योंकि बड़े आराम से बड़ी बार पूछा लेकिन जवाब नहीं आया और रिजल्ट कुछ नहीं मिला। आज ये पूछना चाहते हैं कि उधमपुर के लोग क्या हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? क्या हिंदुस्तान की सरकार जो भी बनती है उसको वोट नहीं करते, ये टैक्स पे नहीं करते हैं? क्या हमारा ऑक्सीजन प्लांट जो यहाँ पे आया था, जर्मनी से 5 ऑक्सीजन प्लांट आए, एक उधमपुर में उतारा गया, लेकिन एक रात उतरा और दूसरी रात चोरों की तरह उठा के उसको शायद कश्मीर या किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। क्या उधमपुर के लोग हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? आज हमारे ऑक्सीजन प्लांट नहीं होने की वजह से हमारे वेंटिलेटर प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं कर रहे हैं, और ये झूठ बोला जा रहा है उधमपुर की जनता से कि आपके पास वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर तो है लेकिन चालू नहीं है। आज उस वेंटिलेटर का फायदा नहीं जिसपे हाई फ्लो ऑक्सीजन नहीं हो, जिसमें मैन पावर नहीं हो, ट्रेन आदमी नहीं हो, उस वेंटिलेटर का क्या करेंगे? आज हमारे उधमपुर के अंदर 1 महीने में कितनी मौतें हुई है हाई फ्लो ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? इस ऑक्सीजन प्लांट को रातों रात शिफ्ट क्यों किया गया? हमें कहा गया कि 1 तारीख को आ जाएगा, आज 2 तारीख है, आज भी नहीं आया। अब कोविड की वेव खत्म होने जा रही है। हमारे लोगों की कितनी जिंदगी चली गई, कितने नौजवान लोग हमारे हाथ से निकल गए इस प्रशासन की लापरवाही की वजह से, इस हेल्थ केयर फैसिलिटी की नहीं होने की वजह से। 108 एम्बुलेंस की बात करें, कौन है उसका जिम्मेदार? बताए ना उधमपुर प्रशासन क्यों नहीं में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि 108 के लिए फलाना आदमी जिम्मेदार है, उसको पकड़िए। किसको पूछना है? 4-4 घंटे एम्बुलेंस नहीं आती है, 5-5 घंटे डेड आदमी मर जाता है वहां इंतजार करते करते। डिलीवरी हो जाती है हॉस्पिटल के गेट के बाहर, एम्बुलेंस नहीं मिलती है। क्या करेंगे उस एम्बुलेंस को? कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों नहीं इसके लिए बोला गया? मिलिट्री हॉस्पिटल की बात करें, आज मुझे बताइए, मैं मीडिया वालों को कहना चाहूंगा, जितनी भी मौतें हुई हैं। वार्ड नंबर 20 संगूर मोहल्ले में वार्ड पार्षद द्वारा तारकोल बिछाने का कार्य शुरू कराया गया। पार्षद जगदीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहल्ले वासियों की ये बड़ी पुरानी मांग थी, इसी के चलते लगभग 14 लाख की लागत से ये कार्य कराया जा रहा है। वहीं भी कर लो, हमारा कहना तो कैमरा इसका संगूर मोहल्ला है, और बहुत दिनों से इस मोहल्ले के लोग मुझे कह रहे थे कि ये रोड है, इस रोड में आज दिन तक कहीं भी लुक नहीं पड़ी है, कंकरा नहीं पड़ा है, तो आप प्लीज़ इसके लिए यहाँ पर लुक डालिए। तो हमने कोशिश की, पूरे मोहल्ले वालों ने कोशिश की। तो उस समय के एक्शन साहब, यहाँ एक पवन जी एक्शन थे, तो उन्होंने यहाँ पर दौरा किया था और यहाँ पर आकर देखा और उन्होंने देखा ये जेन्युइन काम है, तो उस वक्त इन्होंने ये काम रखे थे। तो आज यहाँ डिपार्टमेंट की तरफ से जई साहब और इन्होंने ये काम यहाँ इकट्ठे हमने सब ने मोहल्ले वासियों ने शुरू करवाया है। तो इसके लिए मैं इनसे ये अपील करना चाहूँगा डिपार्टमेंट से, क्योंकि हमारा काम होता है कि काम को रखवाना, लेकिन करवाना जो है इन्होंने करवाना है, कितनी इसकी थिकनेस है, क्या क्या है, ये इनको देखना है। तो इसलिए मैंने यही साहब को यहाँ बुलाया है। और सर इसके लिए 14 लाख समथिंग अमाउंट है, कुछ यहाँ पर है और एक और रोड है वहाँ पर ये थोड़ा सा पैसे हैं। सर इसकी 610 मीटर जो है लेंथ है, जो कि इस कार्य से बनेगी। और इसके लिए मैं मोहल्ले वालों से एक बात कहना चाहता हूं कि शायद थोड़ा सा पोर्शन इसमें बचेगा, अभी रह जाएगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में हम उस रोड को भी यहां पर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्लान में मैंने वो भी दिया हुआ है, तो जब पैसे आएंगे तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। लगभग 2 माह के बाद आज से जिला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यातायात के लिए बहाल कर दिया गया। आज से सभी रूट्स पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई व लोगों को कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली।
सलारिया है। मैं बस स्टैंड में एजेंट हूँ। हमारे मैनेजर साहब यहाँ से बाहर ही अभी निकले हैं। उन्होंने ये हदायत की है कि गाड़ियाँ जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे रूटीन के हिसाब से भेजते जाएं और सैनिटाइज जो है वो सवारी के लिए बस में अवेलेबल रखें। मास्क के बिना किसी सवारी को नहीं जाने दें। यहाँ से सुबह से 5-6 गाड़ियाँ रामनगर के लिए रवाना की गई हैं, 2 लांदर के लिए गई हैं, 2 मोंगरी खोरगली के लिए गई हैं, अब पंचैरी के लिए है 1-2 गाड़ी आई है, 1-2 गाड़ी लाठी के लिए रवाना की है और बाकी लोकल जो गंडियाला के लिए हैं 1-2 गाड़ियाँ। अब जैसे ही सर्कलाइज में ये गाड़ियाँ सर्कल में शुरू होंगी, जहाँ से आना शुरू हो जाएंगी, वैसे वैसे हम तमाम रूटों के लिए गाड़ियों को जो है जहाँ से रवाना करते चलेंगे। यात्री किराए की बात करें तो क्या उसमें यात्री किराए में फ़िलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अलबत्ता जो है पैसेंजर की कैपेसिटी जो 50% रखी गई थी, हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये कैपेसिटी जो है सीट्स के हिसाब से की गई है और उसी हिसाब से गाड़ियाँ जो हैं चल रही हैं। अलबत्ता सवारी की थोड़ी कमी है, लेकिन आज पहला दिन है, इसके बाद हो सकता है ठीक हो जाए, तो आज से हम ये शुरू कर रहे हैं। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के चलते आज वार्ड नंबर 10 में स्थित दिव्यांग सेवा आश्रम में पार्षद के आग्रह पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाया। दिव्यांगों को कोविड वैक्सीन की डोज दी गई। ये सुनिश्चित किया जा रहा था। ये मेरे वार्ड में दिव्यांग आश्रम पड़ता है। यहाँ पर 14 से 15 लोग ऐसे हैं बेचारे जो चल नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। हमसे जो बन पाता है मैं इनके लिए रेगुलर, मैं क्या पूरा सिटी इनके लिए लगा रहता है। आज से 10-12 दिन पहले मैं डीसी मैडम के पास गया था लेटर लेके इनके लिए कि जहाँ पर दिव्यांग आश्रम है, इनके पास आई कार्ड नहीं है, कईयों के पास कोई राशन कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो आइडेंटिफिकेशन। तो मैडम जी मैं कैसे करूँगा? तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए एक कोई प्रोटोकॉल तैयार करेंगे जिस तरीके से इनको वैक्सीन लग सके। आज भी इनमें से 5-7 बंदे हैं जिनका तो बेचारों का पता ही नहीं है कि वो है कहाँ के रहने वाले। इसके लिए मैं मैडम का हर दिल से शुक्रिया गुजार हूँ कि उन्होंने इसके लिए बड़ा इनिशिएटिव लिया और पूरी मेडिकल टीम ने भी इसके लिए, खासकर सपना मैडम कोतवाल जी ने भी बड़ा इसके लिए लिया, हमारे अशरी खुजूरिया जी ने भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया जो मेडिकल में है। और इसके लिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इतने शॉर्ट टाइम में यहाँ पर पहुँचे। कहने का मतलब ये गरीब की सेवा सबसे निष्पक्ष सेवा होती है। हमारे डैड तो आज यहाँ नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन उनकी बातें मुझे आज भी याद है। वो कहते थे जितनी गरीबों की सेवा करोगे ना बेटा उतना फल मिलेगा। मेरी यही कोशिश रहती है इन गरीब लोगों की सेवा हो, सबका अच्छा मार्गदर्शन हो, सबके घर सुख शांति रहे। यही हमारा कर्म है और यही हमारा धर्म है और मेरी नेचर शुरू से ऐसे रही है। मैं लोगों की सेवा करने के लिए आपको हमेशा आगे ही मिलूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा। हर बुधवार की तरह आज भी जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग मरम्मत कार्यों के चलते बंद रहा। केवल डोडा किश्तवाड़ जाने वाले वाहनों को ही अनुमति दी गई। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।